शासकीय कन्या महाविद्यालय सीहोर अपनी छात्राओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधान पर हम एक लेक्चर आयोजित करा रहे हैं। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती सुमन तनेजा, डॉक्टर जया शर्मा मैडम, अनूप सर, ब्रजेश सर और पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना शीघ्र इसको अप्रूवल दिया और हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि हम अपनी छात्राओं के लिए ऐसे विषय पर एक वेबिनार रखें जिस पर सामान्यतः अभी तक मैंने कहीं कोई वेबिनार देखा नहीं है। हमारी छात्राओं को कानूनी प्रावधान की जानकारी हो सके कि महिलाओं से संबंधित कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू हैं, इसीलिए हम लोग ये वेबिनार आयोजित करा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इतने कम समय में हमें हाँ कहा और न केवल हाँ कहा बल्कि इस बात के लिए भी कोई परेशानी नहीं दी कि भाई आपका समय क्या रहेगा। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विधि विशेषज्ञ हैं, LLM हैं, PhD हैं, लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी सागर और रीवा ऐसी जगह पर वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं प्रिंसिपल मैडम से वो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया वो कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति दें और उद्घाटन पर कुछ बोलें। थैंक यू मैम। हाँ उमेश सर, बहुत बहुत आपको सहर्ष रूप से कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति। और ये आपका कार्यक्रम बहुत सफल रहे, बहुत अच्छा रहे और छात्राओं के लिए और स्टाफ जो अटेंड कर रहा है उन सबके लिए बहुत लाभदायक हो, इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी ने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया और आज हमें इतने अच्छे सेशन देने की उन्होंने स्वीकृति दी। तो आप कार्यक्रम आरंभ कीजिए। हेलो अनूप सर, मैं अनूप सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अनूप सर वो थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम के शुरुआत में बोले। विश्व बैंक प्रभारी डॉक्टर अनूप सिंह सर, उनका स्पेशल थैंक्स। प्लीज सर आप कुछ कहेंगे। हेलो अनूप सर, आपका शायद माइक म्यूट है सर। हेलो, आपका माइक म्यूट है। आ रही है सर आवाज? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज? आ गई है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनूप कुमार सिंह, विश्व बैंक परियोजना प्रभारी। आप सर्वप्रथम आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट को, हेड को, कोऑर्डिनेटर को, स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व बैंक परियोजना के इस कार्य के लिए सहयोग दिया। विश्व बैंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य कॉलेज का सर्वांगीण विकास है, साथ साथ बच्चों के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर भी ध्यान दिया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कॉलेज में वेबिनार, व्याख्यान, एक्सपर्ट से, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र का हो, आर्थिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, जो भी हो, जिससे हमारे बच्चों को फायदा हो सके, उनके लेक्चर्स करवाना और टूर करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में हमें जो एक व्याख्यान करवाना है, उस सिलसिले में हमने सभी स्टाफ को से रिक्वेस्ट किया था कि वो एक लेक्चर आयोजन करें। तो उसमें सर्वप्रथम लेक्चर का आयोजन कॉमर्स डिपार्टमेंट ने किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ इस परियोजना की तरफ से। मैं अतिथि महोदय का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय देकर हमारे इस प्रोग्राम को लाभान्वित करेंगे हमारे बच्चों को। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे लाभान्वित भी होंगे और साथ साथ हम लोग भी होंगे, और हमारे द्वारा हमारे से जुड़े अन्य छात्र जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे। मैं बस इतना ही फिर से आप लोगों को इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और जब कभी भी हमारी जरूरत पड़े
हाँ, मैं और भी व्याख्यान के लिए आप लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुझे लगता है अब समय जो है हो गया है, तो सीधे जो है आशीष सर के पास हम चलेंगे, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव सर के पास। हेलो सर, इट्स ओवर टू यू। ओके, उमेश सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही सर। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, डॉक्टर सुमन तनेजा मैडम का, इसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जय शर्मा जी का, और विश्व बैंक के प्रभारी डॉक्टर अनूप सिंह साहब का, और साथ में कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्रजेश सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ में मेरे दोस्त कलीग उमेश जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महिलाओं से संबंधित कानून। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई महिला थाने जाती है और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो क्या क्या कानूनी प्रोविजन है, पहली चीज। दूसरा, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो कॉलेज गोइंग छात्राएं हैं और जो स्कूल जाने वाली छात्राएं हैं उनके साथ क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, और इंडियन पेनल कोड में और साथ में इंडियन कानून में कौन कौन से प्रोविजंस हैं महिलाओं से संबंधित। मेरा पूरा टारगेट रहेगा खासकर कॉलेज गोइंग छात्राएं जो यहाँ पर वेबिनार में उपस्थित हैं, और ये एक लेक्चर के साथ साथ आपको विधिक प्रावधानों को भी अवगत कराया जाएगा। तो मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जहां भी हों, आप लोग जहां से सुन रहे हैं, आप एक पेज और पेन कॉपी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको आज बहुत शानदार जानकारी में देने जाने वाला हूं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके ही मन में जो क्वेश्चंस महिलाओं के रहते हैं वहीं से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑफेंस हम मान लें यदि कोई बच्ची कॉलेज जा रही है, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं, और कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये पीछा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है, ये पीछा फेसबुक के रिक्वेस्ट से भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, आपको किसी ने फेसबुक से रिक्वेस्ट भेजी, आप उसको डिनाई करते हो कि मैं आपकी फेसबुक के आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। दूसरा, किसी ने इंस्टाग्राम से आपका वीडियो निकाल लिया और अपने स्टेटस में डाल दिया। दूसरी चीज, अक्सर ये होता है, और जो कॉलेज गोइंग छात्राएं होती हैं वो बोल नहीं पाती हैं कि आपने हमारा वीडियो क्यों अपलोड किया। एक्चुअली ये पीछा करना मात्र गाड़ी से नहीं है, ये पीछा करना मात्र किसी पैदल चलने का पीछा करना नहीं है। यहां मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पीछा किया जा सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 354C इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत पनिशमेंट का प्रोविजंस है। और सबसे बड़ी बात, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप 354C इंडियन पेनल कोड देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है, यदि किसी महिला का पीछा किया जाता है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, भले वो गाड़ी से हो, भले वो किसी तरीके से भी किसी भी छात्रा का पीछा किया जाता है, भले उसका उद्देश्य कुछ भी हो, तो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 354C के तहत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका नाम गोपनीय रखा जाता है इन्वेस्टिगेशंस के दौरान। दूसरा, हर जिले में साइबर क्राइम ऑफिस है जहां पर सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला पुलिस अधिकारी होती है। आप वहां जाके भी आप क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है और मैं बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा है। तो याद रखिए, सेक्शन 354C इंडियन पेनल कोड के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और सामने वाला बंदा नॉन बिलेबल ऑफेंस होता ही है,
इसमें जमानत नहीं मिलती है, पहली चीज। एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी, 354C, फिर मैं इसके अलग से और भी कानूनी प्रोविजन बताऊंगा। दूसरी चीज, कॉलेज में, ओके, सेक्शन 354C इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। दूसरी चीज, कई बार कॉलेज में लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए कुछ लड़के देखते हैं, और एक बहुत भ्रांति यूट्यूब के तहत या इंस्टाग्राम के तहत फैली हुई है कि इतने मिनट किसी महिला को देखा जाएगा तो ऑफेंस है। बिल्कुल भी नहीं है। यदि 1 सेकंड भी किसी ने देखा और उसका देखने का तरीका गलत है, जिससे आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है। एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, एक बंदा है वो यूं कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप, उमेश सर जी, हाँ सर, उमेश सर, जी सर, मेरी आवाज आ रही है उमेश सर? जी बिल्कुल आ रही सर, सब सुन रहे हैं ध्यान से। ओके, ठीक सर, आ रही है। है, ये ध्यान ऐसे से स्क्रीन सुन में रहे रहने हैं। दीजिए, थोड़ा बड़ा दिखेगा बच्चों को। मेरा फोटो स्क्रीन में रहने दीजिएगा सर। चलिए, तो कई बार क्या होता है, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं या कहीं बस में बैठे हैं, और वो आपको इंटरेक्ट करने के लिए वो आपको देख रहा है, और जिससे आपकी प्राइवेसी भंग हो गई है। तो किसी महिला को देखना, पीछा करना, तो सेक्शन 354D याद रखिए, इसके तहत भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं यदि किसी महिला को कोई प्राइवेसी तरीके से, जिससे उसकी प्राइवेसी भंग होती है, तो आप सेक्शन 354D के तहत FIR दर्ज करा सकते हैं। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक होता है हाथ पकड़ लेना और एक होता है कमेंट्स करना। यदि कोई व्यक्ति कमेंट्स करता है किसी महिला को लेकर, तो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 509 के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। 509 इंडियन पेनल कोड, आईपीसी एक है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत आप यहां पर मुकदमा दर्ज करा सकते हो 509। जैसे एक कमेंट्स किया, बद्दा कमेंट्स किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसकी परमिशंस के बिना क्या किसी महिला की आप तारीफ भी नहीं कर सकते। एक मामला था भोपाल का, मैं नाम उजागर नहीं कर रहा, वहां पे एक साहब ने बोल दिया एक महिला से कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसमें उनकी प्राइवेसी भंग हुई, तो पुलिस ने उनने FIR दर्ज कराई और 509 का मुकदमा दर्ज हुआ। एक सेक्शन है 354, लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं आज आपको अधिकार के बारे में बता रहा हूं, किस तरीके से आपके राइट्स हैं कानून में। अभी तो एक सिर्फ एक आईपीसी चल रही है। एक सेक्शन है 354, सेक्शन ओनली 354 में किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी वगैरह की जाती है। छेड़खानी मतलब एग्जाम्पल, हाथ पकड़ लेना, रास्ते से कोई महिला जा रही उसको रोक लेना, उससे जबरन बात करना, तो सेक्शन 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कौन कौन से सेक्शन हो गई, सब लोग बिना माइक के लिखिए। सेक्शन 354, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D, सेक्शन 509 आईपीसी। आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं। और आप देखिए, यदि आप थाने जाते हैं, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी हैं, ये यहाँ पे जो प्रोफेसर साहबान भी हैं, सभी के लिए एक चीज बता रहा हूं कि किसी भी मामले में, महिला संबंधित मामले में ही नहीं, यदि आप थाने जाते हैं FIR दर्ज कराने, तो ये बात याद रखिएगा, और पुलिस ऑफिसर आपकी FIR नहीं लिखता है, तो क्या प्रोविजंस है आपको FIR लिखवाने के। सबसे पहले, यदि पुलिस ऑफिसर आपकी FIR नहीं लिखता है, तो आप एक अपनी एप्लीकेशन टाइप करिए 2 कॉपी में,
और संबंधित एसपी को भेज दीजिए। संबंधित एसपी को भेज दीजिए और ये करिएगा कि जहां पे जो आवक जावक है, क्योंकि कानून ओरल पे नहीं चलता, कानून हमेशा डॉक्यूमेंट पे ही चलेगा। तो जब भी यदि कोई पुलिस अफसर आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रहा हो, भले महिला थाना हो या पुलिस थाना हो, तो आप क्या करिए, सीआरपीसी एक प्रोविजन है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ध्यान से सुनिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता, यहां एक धारा आती है 154। इसके क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि यदि किसी की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, यह जरूरी नहीं कि महिला संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति, लेकिन महिला संबंधित ऑफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एप्लीकेशन 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी आप संबंधित एसपी को दे दीजिए और एक कॉपी आवक जावक करके अपने पास रख लीजिए। अब आपकी थानेदार ने नहीं सुनी, आपकी एसपी साहब ने नहीं सुनी, तो आप कहां जाएंगे? उसके बाद आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपने जब एफआईआर नहीं लिखी थी तो क्या आपने एसपी साहब को अवगत कराया था? तो आप बोलेंगे यस सर, हमने अवगत कराया था, ये देखिए। तो जब भी आप उनको वो कॉपी दिखाएंगे या कागज दिखाएंगे कैसा भी, तो वो आपकी कंप्लेंट एडमिट करते हैं मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और फिर वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशंस का आदेश देते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करके बताइए कि इस महिला के साथ जो ऑफेंस हुआ है सही है या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, इंडियन पेनल कोड, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें ही नोट कराऊंगा, और यदि आपके साथ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई तो सेक्शन 354, और इसमें सब में 3-3 साल की सजा है। देखा, पीछा किया, 354C और 354D इंडियन पेनल कोड। किसी महिला के साथ कुछ गलत वर्ड्स बोले हैं, कमेंट्स किए हैं, 509। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये लोग, आप लोग नेट पे इसको सर्च जरूर करिएगा, आपको अपने कानून पता होना चाहिए। और रेप के मामले में जो 376 है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। रेप के मामले में 376 आईपीसी, 376 लिखते जाइएगा, 376 ABCD। तो यहां पर जो महिला संबंधित ऑफेंस है पता नहीं है। अब लोगों में भ्रांति बोलती है कि 2 मिनट देखा तो अपराध नहीं है, 1 सेकंड भी देखा और महिला को बुरा लगा, वो जाके कंप्लेंट कर देगी और महिला की बात मानी जाएगी। तो यहां पर ये भ्रांति बिल्कुल समाप्त कर दीजिए कि 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, 3 सेकंड देखा। आजकल व्हाट्सएप में जो चल रहा फालतू की चीजें हैं, 1 सेकंड भी देखा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। निर्भया हत्याकांड के बाद ऐसे कानूनों में बहुत चेंज हुआ है। अब देखिए, कभी कभी यदि आप कॉलेज के छात्र हैं और साथ में कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक्ट बता रहा हूं, देखिएगा, स्क्रीन में लाइएगा इसको। ये देखिए, ये एक एक्ट है, ये देखिए, आप सभी को दिख रहा है ये? जी सर। हाँ जी सर। ये, हाँ, एक मिनट इसके स्क्रीन में ले आइएगा सर, जो टेक्निकल वाले सर हैं, एक मिनट स्क्रीन में ले आइए इसको, मेरे इस एक्ट को, यदि आ सकता है तो। ये कानून है छोटा सा, और ये कानून किसका है बेटा? ये कानून है प्रिंसिपल साहब के लिए, ये कानून है आपके लिए, ये कानून है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, ये कानून जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, भले वो प्राइवेट हो, भले वो सरकारी हो, ये बात याद रखिएगा। और वहां पर इस कानून का वॉयलेशन होता है। अभी तो मैंने आपको आईपीसी बताई, ये दूसरा कानून क्या है? कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है यदि, या कामकाजी महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, देखिए क्या नाम है, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एवं वुमेन एक्ट, इस एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होता है। अब सुनिए कैसे। आप जहां काम कर रहे हैं, आप ट्रेन में भी हो, आप सफर में हो, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा
यदि ट्रेन का कर्मचारी, यदि बस का कर्मचारी आपके खिलाफ कोई बदतमीजी करता है तो इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जहां आप काम कर रहे हो, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं जहां पे काम कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने वाली सेक्शन मैंने आपको बताई, क्योंकि कल आप यहां से कॉलेज के जाने के बाद कल कोई आप अफसर बनेंगे, इसमें से आप एसडीएम, डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या नायब तहसीलदार बनेंगे या बड़े अधिकारी बनेंगे या सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, जो भी आप बनेंगे, तो उसके लिए ये कानून बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। ये एक तरीके का जो विश्व बैंक द्वारा और आपके कॉलेज ने जिसका आयोजन कराया है, उस कॉलेज में सभी साहब ने बताया, डॉक्टर अनूप सिंह ने सर साहब ने बताया कि इस प्रशिक्षण से लोगों को आगे भविष्य में लाभ भी होना चाहिए। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इस एक्ट के तहत। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और किसी ने आपके साथ बदतमीजी कर दी, लेकिन बेटा कभी किसी को गलत फंसाना नहीं, और गलत हो जाए तो छोड़ना नहीं। एक बात ये हमेशा लाइफ में रखना, किसी को गलत फंसाना नहीं और आपके साथ गलत हो जाए तो छोड़ना नहीं। ये हमेशा फंडा याद रखो, जब भी आप अफसर बन सकते हैं। तो जो महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेस हो और प्राइवेट प्लेस हो, उसके साथ यदि कोई बदतमीज या कोई गलत तरीका या सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, तो वो इस एक्ट के तहत महिलाओं का, लिख लीजिए सभी लोग, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट, लिख लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एक्ट के तहत आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और जितने भी आप इंचार्ज हैं किसी कॉलेज के या किसी डिपार्टमेंट के, तो आपको इस सेक्शन 3 के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी में, है ना, हमारे एचओडी साहब और प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ एक कमेटी होगी कि महिलाओं से संबंधित एक कमेटी बनी जाए हर डिपार्टमेंट में, और वो अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बदतमीजी कर दी है उस महिला के साथ, हो सकता है वो आपका कर्मचारी हो सकता है वो आपका टीचर हो, मेल टीचर, मैं माफी चाहता हूं, तो वो लड़की कहां शिकायत करेगी? तो वो लड़की वहां शिकायत करेगी, आपकी एक कमेटी, इस एक्ट के धारा 3 के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी के तहत एक सीनियर मैडम या एक कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो आपके जन भागीदारी मेंबर या जिसको आप चाहते हैं, या आप अपनी लड़की है, कोई क्लासमेट है आपके, कोई क्लास में है स्टूडेंट, उनके फादर कोई किसान है या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम उस कमेटी को इसमें रख सकते हैं। ये 3 मेंबरों की एक कमेटी मिलती है, जिसमें से कम 2 महिलाएं होना चाहिए। और जैसे ही वो एक एप्लीकेशन देती है कि साहब मेरे साथ कॉलेज में कोई बात नहीं, मेरे साथ किसी प्राइवेट ऑफिस में या बस में, तो बस में दे रहे हो तो बस की जो अथॉरिटी है जहां से बस का रजिस्ट्रेशन होता है, आरटीओ को दे दो आप कि मैं इस तारीख को अपने कॉलेज जा रही थी, बस के कर्मचारी ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तो वो कमेटी इसकी जांच करती है, और जांच में देखा जाता है वास्तव में ये सही है गलत, और यदि ये पाया गया सही है तो कमेटी को एक ऑर्डर शीट लिखनी पड़ती है कि साहब हमने एविडेंस लिए, साहब हमने लोगों के नोट अभिलेख रिकॉर्ड दस्तावेज लिए, और ये पाया कि वास्तव में इसके खिलाफ छेड़खानी हुई है, और उसकी एक रिपोर्ट आप संबंधित थाने में दी जाएगी। और ये कार्रवाई नहीं करते तो हो सकता है सरकारी डिपार्टमेंट भी इसमें मुलजिम बन जाए। तो इस एक्ट को आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। या रेगिंग हो रही किसी महिला के साथ या किसी महिला के साथ बदतमीजी हो रही, तो हर डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये हमारा डिपार्टमेंट हो, आपका हो, कोर्ट का हो, हर डिपार्टमेंट बना नहीं है तो उसको बनाएंगे। चलिए, एक एक्ट ये हुआ। मैंने आज आपको बताया अभी फिलहाल कि किसी महिला को देखना अपराध है, किसी महिला का पीछा करना अपराध है,
यदि मैंने ए महिला को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करी, दोबारा फिर भेजी, मैं हर बार उसके फोटो देख रहा हूं, तो ये माना जाएगा कि मैं उस महिला का पीछा कर रहा हूं। ये बात याद रखिएगा। और मेरे खिलाफ इंडियन पेनल कोड को महिला के साथ पीछा करने का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो पीछा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम दौड़ के पीछा करें, गाड़ी से पीछा करें, ट्रेन से पीछा करें। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उस महिला का पीछा कर सकते हैं। और किसी ने आपकी बिना परमिशन पे फोटो लगा दी है, तो याद रखिए ये फोटो भी आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। एग्जाम्पल, 4-5 दोस्त गए घूमने, उसमें 2 लड़कियां थी, 4 लड़के थे। एक लड़के ने फोटो अपलोड कर दी फेसबुक में, उस लड़की ने उस लड़के को फोन किया कि मेरी फोटो हटा लो, और लड़का धमका रहा चमका रहा है कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। तो वो जान नहीं रहा है, उसने नॉन बिलेबल ऑफेंस किया, उस बंदे ने आज जमानती अपराध किया है। और वो महिला यदि आईटी सेल में चली गई है ना, हर थाने में एक साइबर लॉ का थानेदार होता है, खासकर महिलाएं रहती हैं, और या उसने महिला थाने में रिपोर्ट कर दी, तो उसके आप यदि कंप्लेंट कर दो तो वो तो बंदा जेल चला जाएगा। नॉन बिलेबल ऑफेंस से जमानत नहीं होती, थाने कोर्ट से ही होती, थाने उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमको ज्ञान आना चाहिए, हमको पढ़ना आना चाहिए, हमारा एम उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एक्ट के बारे में बताता हूं। एक है डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत चल रहा है। कल को आप बड़े होंगे, आप कैरियर में सेटल होंगे और फिर आपकी मैरिज होगी। मैं हर कानून को महिला से संबंधित, क्योंकि प्रोफेसर उमेश सर ने मुझे बता दिया था कि सर बच्चों को ऐसा ज्ञान दीजिएगा कि उनके आगे भी ये चीजें समझ में आए। तो उमेश सर का मैं उनकी बातों को फॉलो कर रहा हूं। और साथ में अभी मैंने डॉक्टर अनूप सिंह साहब का भी 1-2 मिनट का वीडियो सुना, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि ये विश्व बैंक द्वारा जो ये आयोजित लेक्चर कराए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को अभी आगे और आने वाले भविष्य में इनको बेनिफिट मिले इस कानूनी लेक्चर का। ये एक प्रकार का वेबिनार के साथ साथ बच्चों आपको प्रशिक्षण भी है। चलिए अब देखिए, एक डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत चल रहा है ना। ये देखिए, ये एक्ट है, ये एक्ट है दूसरा। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं स्क्रीन में सभी लोग? यस सर। क्या लिखा हुआ है? एक बोलिए, एक बंदा बोलिए, सोना बोलिए, एक भी बोलिए, कोई भी बंदा। ये सर देख पा रहे हैं। हाँ, पढ़ पा रहे हैं आप इस एक्ट को? सर ब्लर है सर, क्लियर जूम कर दीजिए, आप क्लियर दिख जाएगा, जूम कर दीजिए। सर क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, ये एक्ट का नाम देख लीजिए। इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। लिख लीजिए नाम। इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस से संरक्षण अधिनियम इस एक्ट का नाम है। और इस एक्ट है 2005 का। अब देखिए, डोमेस्टिक से समझ में आता है घरेलू हिंसा। ये मैं आपके घर की बात बता रहा हूं। आपके घर में अक्सर ये वायलेंस होता होगा, सभी घर में होता है। आपके घर में, मेरे घर में, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके घर में, सबके घर में सभी होता है। और यहां तक कि कभी कभी मैं भी कर देता हूं और कभी कभी उमेश सर भी घर में कर देते होंगे। आज मैं बता रहा हूं कि घरेलू हिंसा का मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल, आज आप कॉलेज नहीं जाओगे, आपके ब्रदर ने बोला, बोलते हैं, बोलते होंगे, आज आप कॉलेज नहीं जाओगे। आप पैसा कमा के लाए, भाई ने उड़ा दिया। दूसरी चीज, आपके पिताजी, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू रिलेशनशिप, और घरेलू रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं होती है कि आप लोग हस्बैंड को ही सिर्फ दोष देंगे। किसको? भाई भी कर सकता है, पिता भी कर सकता है। याद रखिएगा, उसके खिलाफ भी घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई हो सकती है। एग्जाम्पल, भाई बोला आज कॉलेज नहीं जाना, बहन कमा के लाई और भाई ने उड़ा दिया पैसा उसका,
तुम आगे नहीं पढ़ोगे, बस ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना, कोई पीएससी कोचिंग नहीं जाना। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके मैं, क्योंकि अभी आप लोग सब लोग अभी कॉलेज गोइंग छात्र हैं, तो मैं इस डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड वाइफ का जिक्र नहीं करूंगा। मैं जिक्र करूंगा सिर्फ आपके परिवार का, आपके ब्रदर का, आपके फादर का। इसका यह मतलब नहीं कि कल आप उनके ऊपर चढ़ जाओ जाके कि मैं आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। इसका मतलब यह है कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या, घरेलू हिंसा होती है क्या। भाई भी कर सकता है, पिताजी भी कर सकते हैं, और हस्बैंड भी कर सकता है। रात को आप किससे बात कर रहे हो 10 बजे के बाद? भाई को पसंद नहीं, 11 बजे के बाद फोन में बात मत करना। भाई व्हाट्सएप चला लेकिन आपको नहीं चलाने दे रहा। क्या है ये? डोमेस्टिक वायलेंस है ये। आप कमा के लेके आए हैं और आपकी सैलरी उड़ा दी। क्या है ये? डोमेस्टिक वायलेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत सबसे पहले घर से होती है। ये तो बात की बात है, हस्बैंड और पत्नी की रिलेशनशिप। तो रात को 8 बजे के बाद मत जाना, और आप बोले मैं जाऊंगा, तो आप जा सकते हो। आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका गलत फायदा उठाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि कानून के पहले घर के संस्कार होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कानून के पहले घर के संस्कार होते हैं, और जब सभी को एक लिमिट में रहना चाहिए, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कानून का रूप आ जाता है। जब लिमिट हद से बाहर हो जाती है तो कानून का रूप आ जाता है, महिलाओं से संबंधित कानून। तो इस एक्ट के तहत भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो, घरेलू हिंसा अधिनियम। अब ये मुकदमा कैसे दर्ज होगा, इसकी कंप्लेंट कौन लिखेगा? तो एक शॉर्ट में बता देता हूं। इसकी कंप्लेंट महिला थाने में भी लिखी जा सकती है, और इसकी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को भी लिखी जा सकती है, लेकिन किसी महिला खिलाफ नहीं होगा। आपकी मम्मी ने आपको मना किया तो वो उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस लागू नहीं होगा, लेकिन कानून में तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब एक महिला दूसरे महिला के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। पॉइंट क्लियर मेरा? पूजा जो सामने दिख रहा है, सोना, पूजा, पॉइंट क्लियर बेटा? जी सर। यस सर। अब देखिए एक तीसरा एक्ट है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जिसके तहत मैं लेक्चर दे रहा हूं ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, और अकाउंट्स के बच्चे यहाँ सीए और आपका एमकॉम वगैरह करते हैं, और साथ में मैंने देखा कि सीए के बच्चे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, ठीक है ना। और यहां पे आपको कोई ऐसा रोल मिला फैशन का, आप कोई फैशन विज्ञापन कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट आप देखिएगा किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए। और यदि कोई बंदा बिना उसकी कंसेंट से गलत विज्ञापन करता है उस महिला का, तो एक नया एक्ट है, देखिए इसका नाम लिखिए, स्त्री अवशिष्ट रूपण, लिख लीजिए, स्त्री अवशिष्ट रूपण अधिनियम। ये एक्ट देखिए। ये सब फोटो भेज के मैं उमेश सर को भेज दूंगा, उमेश सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जी सर, बिल्कुल। जी सर। बस आप देखते जाइए, ये एक्ट मैं सर को भेज दूंगा, सर सभी आपको डाल देंगे फोटो। तो इसका नाम है स्त्री, बस आप याद रखिए, स्त्री अवशिष्ट रूपण अधिनियम। अब कोई महिला का विज्ञापन उसकी बिना अनुमति कराया गया और ऐसा विज्ञापन अश्लील था, तो इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। अब देखिए, आप सभी ने पॉक्सो एक्ट का नाम सुना? पॉक्सो का सुना बेटा नाम किसी ने? नहीं सर। जी नहीं सुना सर। कोई बात नहीं। ये देखिए, ये एक्ट है, मैं नाम बोल रहा हूं फिर दिखा रहा हूं, सुन लीजिएगा।
पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ फिर हिंदी में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफेंस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये देखिए ये एक्ट है, इसकी भी फोटो मैं भेज दूंगा, आप देखिए। तो इस एक्ट में क्या होता है, कोई बच्ची 18 वर्ष से कम है, ये इस एक्ट को इसका बता रहा हूं क्योंकि आपका छोटा भाई भी हो सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। जैसे अब देखिए इस एक्ट में महिला भी मुलजिम बनती है, इसका नाम एक्ट का नाम लिखो, सभी लोग लिखिएगा, जितने बच्चे सब लिखिएगा, कानून पता होना चाहिए आप सब लोग को। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि आप हो सकता है छोटा भाई आपसे कुछ आके बोल दे। एक ओरिजिनल किस्सा सुनाता हूं आपको, इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। जैसे आपका छोटा भाई स्कूल जाता है और वहां पे, ये मैं महिलाओं के खिलाफ बोल रहा हूं थोड़ा सा, वहां पर स्कूल टीचर ने या आपके घर में कोई महिला आती है काम करने, उसने बच्चे के साथ बदतमीजी कर दी, उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया, होता पता नहीं चलता हमको। बेटा क्या है, क्योंकि बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। या किसी लड़की की एज 18 वर्ष से कम है और उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो इसके तहत उस पुरुष और स्त्री दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। एग्जाम्पल, एक भोपाल में एक आर्मी फैमिली थी, मैं नाम उजागर नहीं कर सकता ना, और ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नाम उजागर करने के लिए। ये केस मेरे पास ही था और उस समय मैं गवर्नमेंट एडवोकेट था। तो उसमें क्या हुआ कि जो महिला आर्मी, अब मतलब ऐसा नाम लेना नहीं चाहिए, तो उसमें वहां कोई काम करता था, कोई महिला वहां पे घर में आके काम करती थी और वहां उनका एक बेटा था। तो उस बेटे का भी उस महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट किया था। तो उस महिला को इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और किसका किया था? किसी लड़के का जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। तो इस एक्ट के तहत पुरुष और स्त्री दोनों मुलजिम बन सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। या आपकी कोई सहेली या आपकी कोई छोटी बहन जो 18 वर्ष से कम की है और उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता, कोई गलत काम करता है, तो हम इसके तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और इस कानून के तहत मृत्यु दंड तक का प्रोविजंस है। आपने पेपर में पढ़ा होगा, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, किसी छोटे वाले बच्चे के साथ छेड़खानी हुई, तो आप इसके तहत क्या है, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और इसमें भी मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का ऑफेंस है। कौन क्लियर? जी सर। यस सर। अब देखिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा आप लोग के पक्ष में महिलाएं संबंधित, भले प्रिंसिपल साहब हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाओं से संबंधित कानून हिंदुस्तान में बहुत हैं और इतने बड़े बड़े कानून हैं जो आपको खुद भी नहीं पता। दूसरा एक कानून अभी लेटेस्ट आया 2021 में, है ना। इस केस में डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जितना हक बेटे को है उतना हक प्रॉपर्टी का किसको है? महिला को है, बराबर को, है ना। तो ये कौन से कानून में किया गया है? ये कानून का नाम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, है ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में चेंज किया गया।
कभी आपके, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कानून बता रहा हूं, कभी आपके दादाजी या परदादाजी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 के तहत दादाजी जितना मेरा भाई का अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है इस प्रॉपर्टी पे। तो आप कानून जानने की कोशिश करिए। किसी महिला को देखना अपराध है, किसी महिला का पीछा करना अपराध है, किसी महिला को कमेंट्स करना अपराध है, किसी महिला का हाथ पकड़ लेना अपराध है। यह इंडियन पेनल कोड। फिर आपने बताया कि जहां आप काम करते हो वहां पर, पढ़ते नहीं, जहां पे काम करते हो वहां पे कोई आदमी आके आपको गलत नजर से देख रहा है, आपको गलत बात कर रहा है, या बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी हो, इनका भी लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, तो वहां का भी आपको मैंने एक्ट बताया किस तरीके से आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग बताया कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड द्वारा ही किया जाए, भाई द्वारा भी किया जा सकता है, पिताजी द्वारा भी किया जा सकता है, कजिन द्वारा भी किया जा सकता है। ये मैंने आज आपको एक चीज बताई। दूसरा मैंने आपको बताया पॉस्को एक्ट, जो छोटे बच्चे रहते हैं इसमें लड़के लड़कियां दोनों आते हैं, और कोई ऑफेंस कर सकता, हो सकता है घर की काम करने वाली बाई कर दो उस बच्चे के साथ, आपके छोटे भाई के तहत, तो उसमें सीधे आजीवन कारावास है। ऐसे इतने, और प्रॉपर्टी में आपको हक है। और आपने आर्टिकल 15 संविधान, अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन संविधान भी यदि आप पढ़ें तो संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में सीधे बोला गया महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस होगा। और बेटा कोई भी आदमी गलत नहीं होता है, आप अपना उद्देश्य पूरा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। आपने देखा भी आईएएस में 2nd पोजीशन मध्य प्रदेश में एक महिला की थी पूरे ऑल इंडिया में। जी सर। तो आपका उद्देश्य आपके टीचरों के मार्गदर्शन में पूरा करिए। और कानून की कुछ भी सलाह होगी तो उमेश जी सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आप ही करें। सभी बच्चे जो सुन रहे हैं घर से शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले संस्कार, संस्कार के बाद कानून आता है। जब संस्कार पार हो जाते हैं तब हम कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने मदर फादर का, अपने माताजी पिताजी का, अपने गुरुजन का कहना सुने सबसे पहला, और स्मार्ट बने। क्योंकि जब आप इंदौर हाई कोर्ट आएंगे, अभी मैं इंदौर हाई कोर्ट में हूं, जब आएंगे तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे वहां आके वकालत करते हैं, और इतनी स्मार्ट वकालत करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ज्यादा बड़े एडवोकेट्स नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने माताजी पिताजी गुरुजन का कहना सुने, सुबह उठ के अच्छा वॉक करें और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें। साथ में यह बताना चाहता हूं कि जब आप ग्रेजुएशन हो जाएगा और जब आपका बीकॉम में एमकॉम हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप सब लोग आर्मी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एक एसएसबी होता है, सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। यदि आप कुछ नहीं बन पाए हैं और आपकी अपनी अच्छी साइकोलॉजी है और आप थोड़े से स्मार्ट हो, थोड़ी सी इंग्लिश आती, ज्यादा नहीं, तो आप एसएसबी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप आर्मी में अफसर बन सकते हैं, और आर्मी के ज्यादातर अफसर एमकॉम करके ही जाते हैं। डायरेक्ट एंट्री मिलती महिलाओं को एजुकेशन स्कोर में, है ना। डायरेक्ट मतलब एमकॉम करने के बाद ही एंट्री मिलती है या फिर सीडीएस का पेपर क्रैक करना होता है? देखिए मैडम, सीडीएस का पेपर तो देना ही पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एक अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको एमकॉम जरूरी है। आपको कोई भी पेपर क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमकॉम में मिनिमम 60% होना जरूरी है। आपकी एज 28 से कम हो और मैरिज ना हुई हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल करते हैं, रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन, आर्मी का जो एजुकेशन स्कोर है वहां पे डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है एमकॉम के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस देना पड़ेगा। अब तो एनडीए में भी आपको अलाउ कर दिया। तो आज मैंने आपको जो बताया कि किस तरीके से कहां कहां कानूनी प्रोविजन है, और दूसरा आपको ये भी बता रहा हूं, यदि आप पॉलिटिक्स वगैरह में भी जाना चाहते हैं तो वहां भी महिलाओं को आरक्षण की, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो इसी संबोधन के साथ
उमेश सर, मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं और आगे भी, और मैं डॉक्टर सुमन तनेजा मैडम का दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, और जया शर्मा मैडम का भी, और अनूप सिंह जी का भी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा थैंक यू प्लेटफॉर्म सर। दिया बच्चों के बीच में। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी हेलो सर। सर, मेरा एक प्रश्न है कि यदि किसी सर। ने हमारे विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया कि सर। इनमें से किसी भी एक्ट में, भाई ये तो हमने हाँ। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात कही, लेकिन जैसे हम महिला कॉलेज में ही हैं और मान लीजिए जी किसी सर। ने हम पर कोई झूठा मुकदमा लगाया, तो हम अपने आप को सर। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं चाहूंगा, अभी तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पुरुष कैसे बचे कानून से, इसमें भी एक सेमिनार कराओ आप। और मैं डॉक्टर अनूप सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें कहीं भी मेरा एक सेमिनार कराएं। चलिए, अब सुनिए कि यदि, क्या? देखिए सर, मैं अनूप सिंह बोल रहा हूँ सर। सर, आपने जो व्याख्यान दिया सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँगा, यही कि हमको इतनी सारी जानकारी हमें मिली। जैसे आपने कहा है सर, अभी मेरे अपने कलीग से बात हो रही थी कि हम इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट रहते हैं और हम कॉलेज की पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट से कि आपके जरिए हम एक ऑन बोर्ड, मतलब जिसमें कम से कम 200-250 लड़कियां ऑन होंगी, उनको ऑनलाइन आपका हम एक प्रोग्राम करवाना चाहेंगे। कैरियर मार्गदर्शन के लिए। नहीं सर, वो एक वर्ल्ड बैंक में एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है सर, जिसमें फर्स्ट ईयर के हाँ, जितने होता सारे है। बच्चे आते हैं उनको जी, जी। 3 दिन तक हम लोग अपने कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, हर डिपार्टमेंट जी, और जी, जी। हर जो भी प्रभारी होता है। तो उसमें हम चाहते हैं कि उसमें हमारे फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे होते हैं और वो बिल्कुल नए होते हैं, स्कूल से बिल्कुल निकल के एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है उनको यहाँ पे। तो ओके मेरे सर। ख्याल से पहली बार ही वो घर से इतनी दूर आते हैं। ओके तो सर। जो भी आपने इंसिडेंट बताए हैं वो सब वो शायद कहीं ना कहीं फेस करते होंगे, तो वो एक प्रोग्राम आपका जब होगा हमारे लिए, तो शायद हमारे बच्चों को और ज्यादा अच्छा मिलेगा। और जहाँ ओके तक सर। पुरुष वाला है सर, तो शायद मैं माफी चाहूंगा सभी महिलाओं से, हमें भी बहुत जरूरत है सर इस मामले में। सर, इसमें कि एक हमें वेबिनार होगा तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। इंदौर में होते रहते हैं सर ऐसे वेबिनार, मैं आपको जरूर इनवाइट जी करूंगा। जी उमेश सर को मैं मैसेज कर दूंगा। अब जी उमेश जी। सर के बहुत बहुत थैंक यू सो मच अनूप सिंह सर, आपने इनवाइट थैंक यू करने सर, के थैंक लिए। यू। हाँ, अब मैं उमेश सर के एक सवाल के आंसर देना चाहूंगा। उमेश सर ने बोला कि इससे बचा कैसे जाए नहीं तो सर, मैंने बचना कहा तो, झूठे आरोप से कैसे बचा जाए, मैंने ये नहीं कहा सर बचा कैसे जाए। हाँ मेरा देखिए, प्रश्न है कि झूठे झूठे, आरोप से कैसे बचा जाए। देखिए यदि किसी महिला ने झूठे आरोप लगाए हैं, है ना, सबसे पहली बात तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एफआईआर में क्या चीज लिखी गई, या कोई एप्लीकेशंस दी है तो उसमें क्या चीज लिखी है। एग्जाम्पल, जैसा उन्होंने बोला कि मुझे ए ने यहां बुलाया था और मुझे यहां गया था, और उस टाइम आपको ये देखना पड़ेगा आपकी वो अलग अलग कहानी में अलग अलग फैक्ट रहते हैं, अलग अलग कहानी में अलग अलग फैक्ट रहते हैं। जैसे बुलाया कि मुझे वहां कहीं पर दुकान में या कैफे में चाय पीने के लिए बुलाया, और आपकी अटेंडेंस कहां पर है उस समय? कॉलेज कॉलेज में में या कहीं और। अटेंडेंस। तो जो कॉलेज का जो रजिस्टर होता है, आपके प्रिंसिपल साहब बोलते हैं साइन करो आने जाने का, है ना, ये बहुत जरूरी है। सभी कॉलेजों में आने जाने के साइन होते हैं, और भले आप बीच में कहीं भी गायब हो जाओ, लेकिन आने के साइन और जाने के साइन करना बहुत जरूरी है सर। और ये रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है, और इस आधार पर अच्छे अच्छे लोग बरी हो गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी और एविडेंस में, और जो आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है, एफआईआर में संदेह पैदा करना आपका काम होता है। और आपने जब आप गए ही नहीं, आपके रजिस्टर में एंट्री है आने की और जाने की, मैडम ने आपसे काम लिया है रूसा का, मैडम ने आपसे काम लिया है विश्व बैंक का, तो फिर कहां वो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
जो लास्ट में इन केसेस में देखो, ये मैं बहुत सारा डिस्कस ऐसे कर नहीं सकता हूं आपसे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि हम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जब उसकी बेल कराते हैं, बहुत सारी चीजें हमें, ये जब आप मिलेंगे, आप परिवार के जब मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं हेलो सर। जया मैम से, हाँ हेलो सर। हाँ बच्चों, कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर जैसे कि हमारे कानून में इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे कानून बन गए हैं, लेकिन फिर भी तो लड़कियों के साथ शोषण होता रहता है सर। तो कानून को तो इसके लिए और भी कड़े नियम अपनाने चाहिए ना सर। वैसे भी हम देखते हैं। हाँ सर, ये क्वेश्चन मेरा भी था। देखिए बेटा, एक्चुअली होता क्या है, लड़कियां शिकायत नहीं करती डर के मारे, लेकिन और क्या है, पुरानी भांति चली आ रही है, समाज की कथा चली आ रही है। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब आप थाने जाते हैं, खासकर महिला थाने, है ना, तो होता क्या है, जो महिला सब इंस्पेक्टर होती है कभी भी नाम उजागर नहीं करती, और वो आपके पक्ष में ही काम करती है। हम क्या करते हैं, हम घर में ही सहन करते रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं। दूसरी चीज, यदि आप आवाज उठाना चालू कर दो, मैं मानता हूं और बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त कानून है, और आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, खासकर अपनी मम्मी से, कि मम्मी कॉलेज जाना अब आसान था क्या? पहले बहुत कठिन था किसी महिला को कॉलेज जाना, अब कितना आसान हो गया है कॉलेज जाना आना, और बिल्कुल फ्रैंकली और बिल्कुल फ्रेंडली जाते हैं आप। और अपने दोस्तों की साथ में, घर से आपका एक फ्रेंड आता है और आप बाइक में उसके साथ जाते हो, इतने विश्वास पर। पहले हो सकता था क्या? नो नहीं सर। नो। तो ये कानून की ही दम है, ये कानून की ही दम है जो इतना फ्रैंक आप जा रहे हो, और बहुत कुछ मामला कम हुआ है। और बेटा, इसके पीछे 100% में से 50% केस जो आप पेपर में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आधे झूठे होते हैं और आधे सच होते हैं, है ना। और खासकर छेड़खानी वाले मामले, महिला संबंधित मामले, घर का परिचित व्यक्ति ही करता, कोई बाहर वाला व्यक्ति बहुत कम करता है। आप ही बताइए, आप यदि कॉलेज आते, किसने छेड़ा आपको आज तक? किसी ने नहीं छेड़ा होगा। कौन, किसने बदतमीजी करी होगी? जो आपका परिचित है। समझ में आ रहा बेटा? तो अपन, है ना, तो अपन उसको बड़ा सोचें, उसको अपन बड़ा सोचो तो बहुत कुछ इसके आंसर मिल जाएंगे। चलिए, अभी टाइम हो रहा है, अभी शायद प्रिंसिपल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनका सुन लें, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो उमेश सर नंबर शेयर कर देंगे, तो आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मैं जया मैम Thank को you, रिक्वेस्ट sir. करूंगा कि वो जो है वोट ऑफ थैंक यू थैंक्स सर। थैंक यू सर। आपने बेटा, आदेशित सर- जरूर किया है जी। सर कि वोट ऑफ थैंक्स दें, पर इतनी देर से जब उमेश सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैडम के इधर शायद नेट, मैडम आपका शायद नेटवर्क नहीं चल रहा उधर। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क चला गया था थोड़ा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरी आवाज आ रही है उमेश से? जी जी मैडम, आप आ जी मैम, आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद है सर मैम। मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
आप पंजाब में चले गए, अभी यहाँ जरूरत पड़ेगी तो फिर। हेलो जी मैडम। हेलो। उमेश सर, अब आवाज आई क्या सर? जी 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 आ रही है मैडम। ओके, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, शायद जी इसलिए कुछ था। जी तो सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर ने ओवरऑल जो हमको अभी ये पूरे लीगल प्रोविजंस बताए हैं, एक भी बिंदु ऐसा नहीं था शायद जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है, तो बच्चों को। हेलो। पता नहीं कहाँ से मेरा कनेक्ट इशू है। जिसमें सारे इशू होते जा रहे हैं, क्राइम भी बढ़ रहा है, बच्चों में डर भी बढ़ रहा है, और हर दिन की जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें नेगेटिव न्यूज़ जरूर आती जा रही है, और नो नेगेटिव न्यूज़ वाला डेली हमारे प्रेस को बनाना पड़ रहा है। इनके पीछे जो रीजन सर ने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि जो भी कुछ हो रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज कि हम लोग कहीं ना कहीं लेक कर रहे हैं टू बी करेजियस, साहस नहीं कर पाते हैं। कुछ गलत नहीं है, फिर भी किसी और ने अगर गलत किया तो हम ये चीज पूरी दबंगता के साथ बोल नहीं पाते हैं कि आपने जो किया है वो गलत है। समाज में जो बेस है पूरी हमारी ह्यूमन सोसाइटी का, वो मेरे हिसाब से सम्मान ही है। फिर वो सम्मान केवल महिलाओं के लिए हो या केवल पुरुषों के लिए, ये उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि हम लोग इस गाड़ी के दोनों पहिए हैं, तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस और दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये जो रिस्पेक्ट में कमी आई है, जो डिग्निटी में कमी आई है, इसी का रीजन है कि इतने सारे कानून बनाने पड़ रहे हैं जो कि स्पेशली महिलाओं को लेकर सेंटर्ड है। सर ने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया कि आप छोटी छोटी चीजें जो कर रहे हैं, अगर आप घर में हैं और कोई समस्या है तो आप जानिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, ये अगर है तो प्लीज ट्राई करिए इसको स्टॉप कर सकें, आप इसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। अगर आप घर से लेके गाड़ी में, बस में, स्कूटी से कैसे भी आ रहे हैं और आपको किसी पब्लिक प्लेस पे या आते जाते रास्ते में कहीं ऐसी कोई सुनसान जगह पे कोई भी दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो गलत है और आपको सुरक्षा दी जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा सा कोट है कि द बेस्ट थर्मामीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन। कोई भी राज्य किस तरह से अपने देश में महिलाओं को ट्रीट करता है, इसी से आप पता कर लेंगे कि जो टेम्परेचर है उस देश की प्रोग्रेस का, वो नॉर्मल है या फिर कुछ बुखार आया हुआ है। फिलहाल तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि शायद हमारे यहाँ थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया है, थोड़ा बुखार है, मे बी द इफेक्ट ऑफ कोई पेंडेमिक, जो शायद कोविड जितना भी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो सर ने आज जानकारी दी है, बच्चों ने फिर से ये सब चीजें रिकॉल की है, जो नए एक्ट्स और लॉज हमें पता चले, उनको हम अपने साथ सुरक्षा उपाय के रूप में लेके चलें। हमको सिर्फ अपने साहस की जरूरत है, फिर वो महिला हो पुरुष हो, सिर्फ सही चलना है और गलत को होने से रोकना। यदि ये हम करते हैं तो आज की ये पूरी जानकारी जो हमको सर ने दी है, जो कॉलेज का एक कि बच्चों को, स्टाफ को अवेयर करें कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं जिससे हम एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद आवर इंस्टीट्यूशन या हमारे स्टूडेंट्स की फैमिली या हमारी फैकल्टी। रियली एडमायर, बहुत अच्छे से हमको ये सब कुछ बताया। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू एज एन एक्सपर्ट सर। मैं हमारी प्राचार्य मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, हमारी पूरे फैकल्टीज, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट और IQSC की ओर से आपका हार्दिक आभार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह की जानकारियाँ आपके इस मूल्यवान समय से हमको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू। थैंक यू बच्चे, आप कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो वो लिंक आपको जरूर भरना है और आपको बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप लोगों का जो रिस्पांस आएगा उससे सर को, हमको सबको बहुत मदद मिलेगी आगे से इस तरह के और आपके लिए स्पेशल लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने की और ऐसे एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करने की। तो सभी लोग आज प्लीज वो फीडबैक फॉर्म जरूर भरें और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। थैंक यू। मैम वो फॉर्म तो खुल ही नहीं था। इट
बेटा अभी वो लिंक जब ये खत्म हो जाएगा ना तब खुलेगी, सेशन खत्म होने के बाद। ओके मैम। ओके मैम। सेमिनार की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी थी।